देखिए, आज हम यहाँ पहुँचे हैं विश्व प्रसिद्ध जो गौशाला है नागौर की। बहुत अखबारों में सुना था, टीवी पे सुना था, यूट्यूब चैनल्स पे देखा था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हमें स्वामी जी से रूबरू मिलने का मौका मिला है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि स्वयं स्वामी जी अपने श्रीमुख से इस गौशाला के बारे में 2-4 बातें हमें बताएंगे। आज विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में यूट्यूब चैनल SK संदेश के संतोष जी फोगावट और इनकी टीम का आगमन हुआ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान। मैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की सेवा के बारे में संक्षिप्त आपको जानकारी देता हूं। पूरे भारत में हमारे 6 मिशन चल रहे हैं, जिसमें जो सड़कों पर लावारिस गौवंश है उनके लिए 18 एम्बुलेंस है जो सूर्य उदय होते हैं और सूर्यास्त तक एम्बुलेंस सेवा रहती है और एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है। कोई भी व्यक्ति फ़ोन कर देता है, हमारी एम्बुलेंस की परिधि सीमा में 200 किलोमीटर है। इधर बीकानेर से नोखा, नागौर, जोधपुर और पाली के वहाँ ओम बन्ना तक ये हमारी सेवाएं हैं। दूसरा, 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, क्योंकि ये विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ गौ चिकित्सालय है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन घरेलू किसानों के, घरेलू मालिकों के जो बीमार गौवंश हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो यहाँ इलाज के लिए आते हैं और निःशुल्क लेते हैं और एक तैयार देते हैं बदले में 2। तीसरा मिशन है 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। अगर एक गौशालाएं 3 गौवंश बीमार लाती है तो हम 3 तैयार देते हैं, 1 रुपया लेते नहीं हैं। चौथा मिशन, पूरे भारत में 5000 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार करेंगे। 1950 डॉक्टर और कंपाउंडर तैयार कर दिए हैं और आज 125 डॉक्टर और कंपाउंडर अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं और 24 डॉक्टरों की टीम अरावली वेटरनरी कोर्स से आज आई हुई भी है, वो प्रशिक्षण ले रही है। 5वां मिशन कथावाचक का है। कथावाचक इस संस्था को सपोर्ट करते हैं, कथा करते हैं, तो उनको भी हम दक्षिणा देते हैं और उन कथावाचकों को हम आगे बढ़ाते हैं और वो हमें भी सपोर्ट करते हैं। 5। छठा मिशन, देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन है कामधेनु सेना। जहाँ जहाँ हमारी सेवाएं नहीं हैं, वहाँ पर उन राज्यों के कामधेनु सैनिक, जहाँ सड़कों पर एक्सीडेंट गौमाता हो जाती है, नज़दीक गौशाला में भिजवाती है, गायों की बीमार गौवंश की सेवा करती है और जो गायें कटने के लिए जाती है उनको भी अपनी जान पर खेल करके वो बचाते हैं, तो हम उन्हें गौरक्षक की उपाधि देते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त मैंने बताया है हमारे 6 मिशन। इसके अलावा यहाँ पर करीब 2800 गौवंश बीमार भर्ती हैं, यहाँ नागौर और जोधपुर में। इसकी एक जोधपुर में शाखा है। दूसरा, 400 व्यक्तियों का स्टाफ है और हॉस्पिटल की तरह 3 पारियों में काम करते हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी है और अच्छा चारा देते हैं, पानी आरओ प्लांट का पिलाते हैं। लोगों को तो आरओ प्लांट का कई लोगों को मिलता भी नहीं है, कुछ लोगों को मिलता है। अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपयोग में लेते हैं बीमार गौवंश के लिए और पौष्टिक आहार हम अच्छा देते हैं और साफ सफाई इतनी रखते हैं, इनकी माता पिता की भांति हम सेवा करते हैं। कलयुग में सतयुग जैसी सेवा। और आप यहाँ पधारें, लोग यहाँ जन्मदिन पर मनाने आते हैं और यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान का 1 रुपये में रूम मिलता है, सस्ता और VIP रूम स्टैंडर्ड। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी देशवासियों को, गौ भक्तों को जय गौ माता, जय गोपाल। कोई भी फंक्शन अपने मतलब जीवन का जो यादगार लम्हा है उसको यादगार बनाने के लिए अगर आप यहाँ आए तो यहाँ आप उतना ज़्यादा पाओगे जितना शायद कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमें बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी के यहाँ बहुत ज़्यादा सुख, शांति, सुकून आपको आते ही मिल जाएगा। कहीं कोई मक्खी मच्छर आपको नज़र नहीं आएगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने जीवन के अनमोल क्षण यहाँ आके ज़रूर शेयर करके जाएं। राम राम जी। SK संदेश चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। नागौर जिला में एक बहुत बड़ी गौशाला जिकी को आप नाम सुनता है, यहाँ चर्चा में काफ़ी आप बात भी करा हाँ, लेकिन आज देखबा को मौको मिले मैं लोग जा रहे हैं जोधपुर तेजा दर्शन महोत्सव में और रास्ता के मायने जो ही गौशाला नजर आई मैं खुद ने रोक को नहीं पाया। तो आपने साथ में ही अठे व्यवस्थापक जी जखा सु आप बात करी का बारे में पूरी जानकारी ले सिया। राम राम जी। राम राम जी। हाँ, मेरा नाम पप्पू राम, निरीक्षण कर्मचारी। अपने गौशाला का नाम विश्व स्तरीय हॉस्पिटल नागौर, कृष्ण गोपाल गौशाला नागौर है। ठीक है। तो ये है नंदा कामधेनु की समाधि जी, जो
7/5/2008 को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सभा में कुशाल गिरी जी महाराज अपनी टीम के साथ परशुराम महादेव के दर्शन कर लौट रहे थे। अच्छा तो पाली जिले के देसुरी तहसील के कोलर गांव में अच्छा सड़क किनारे अत्यंत पीड़ा से कराह रही बछड़ी दिखाई दी। अच्छा इस ऐसाई बछड़ी की पीड़ा को देखकर सरल हृदय स्वामी जी कुशाल गिरी जी महाराज द्रवित हो गए। वाहन उस बछड़ी को लाने में असमर्थ था। स्वामी जी कुशाल गिरी जी महाराज तुरंत नागौर आकर अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी लेकर पुणे उस पीड़ाग्रस्त बछड़ी जी के पास गए और बछड़ी को गाड़ी से गौशाला ले आए। मतलब गौशाला हाँ, पहले से ही? हाँ पहले से नहीं, उसे शुरुआत हुई। उसका अच्छा, इलाज शुरुआत बछड़ी से हुई? बछड़ी उसका इलाज कुशाल गिरी जी के द्वारा? कुशाल गिरी उसका इलाज करवाया। यहीं से इस गौशाला में उपचार प्रारंभ हो गया, जो आज भी अनर्थ जारी है। स्वामी जी कुशाल गिरी जी महाराज जीव दया प्रेमी है, प्रेम तुल्य है। ये समाधि कौन से महान संत की है? ये समाधि नंदा कामधेनु की। अब देखो ये 16 अगस्त 2022 को ब्रह्मलीन हो गई। अच्छा, जो लंपे की बीमारी आई थी उसमें मतलब नंदा कामधेनु नंदा कामधेनु अभी हुई है। हाँ, मतलब कि लंपी की बीमारी में ये जो आपको समाधि दिखाई दे रही है नंदा कामधेनु, वो उनका स्वर्गवास हो गया। हाँ। और ये समाधि है नंदा कामधेनु की, जिस बछड़ी से हाँ, शुरुआत हुई थी उस कुशाल बछड़ी गिरी जी महाराज के उस द्वारा। बछड़ी का नाम नंदा कामधेनु रखा। बछड़ी का नाम नंदा कामधेनु था और ये नंदा कामधेनु की समाधि आप देख सकते हो। और सुबह शाम इनकी आरती होती है। सुबह शाम यहाँ नंदा कामधेनु की आरती होती है और यहाँ अखंड ज्योत जलती रहती है। जो भी आता है इस यज्ञ में, जो हवन जो चलता रहता है, उसमें आहुति देकर अपनी मनोकामना यहाँ जाहिर कर सकता है। और ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी होती है। हाँ, हजारों लोगों की मनोकामना पूरी हो चुकी है और अभी भी ये मनोकामना पूरी होती है। हाँ, और हमने भी यहाँ खुद को नहीं रोक पाए और हमने भी थोड़ी सी आहुति यज्ञ में पुण्य काम के लिए की थी, तो बड़ी आत्मिक संतुष्टि हुई। ये देखो घनश्याम जी जवर 44 वर्षीय, हाँ। जिन्होंने कोई लड़का नहीं था, तो वहाँ सबसे पहले यहाँ आए और गौ माता की प्रार्थना की, तो उसी से उनको एक बच्चा पैदा हुआ। देखो तो ये जो वार्ड है ये कैंसर वार्ड है गायों का। कैंसर वार्ड आप यहाँ देख और उस सकते हो बच्चे का कैंसर पीड़ित गोवंश। और यहाँ आपको दिखाई देगा कहीं भी, हमारे घर में भले ही कूड़ा कचरा मिल जाए लेकिन आपको कहीं कूड़ा कचरा नजर नहीं आएगा। बहुत साफ सुथरी व्यवस्था है, अच्छा गायों को भोजन, पौष्टिक भोजन जिसे अपन कहते हैं, और बहुत सलीके से इनका उपचार चल रहा है। आप देखिए मेरे साथ साथ, यहाँ नंबरिंग की हुई है गायों के और बहुत तरीके से इनकी मरहम पट्टी की हुई है। अब भी एक गाय की मरहम पट्टी चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से उसका इलाज हो रहा है। देखिए आप कितने तरीके से, जैसे कोई अपने परिजन की करता है वैसे बिल्कुल गाड़ी लेके कर रहे हैं। अपना परिचय। मेरा नाम संदीप चौधरी है, नवलगढ़ झुंझुनू से हूँ जी। हम यहाँ पे एलएस से हैं और हम 3 पारियों में यहाँ पे काम करते हैं। सुबह एक पारी 8 बजे से लेकर 6 बजे तक, फिर 6 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक यहाँ पे काम चलता है 24 घंटे। तो कोई भी जो गाय आपके सामने होती है, आपको ऐसा लगता होगा जैसे अपना कोई पारिवारिक सदस्य ही है, गाय नहीं है। हाँ, हम पारिवारिक सदस्य की तरह काम करते हैं। और सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था हमने आज तक कहीं नहीं देखी। तो मतलब प्रतिदिन का ये काम है? हाँ, प्रतिदिन का 3 पारी में काम चलता है और लगभग 55 से 60 हम एलएस से कंपाउंडर हैं और वार्ड कर्मचारी हैं लगभग 70 यहाँ पर। खूब बड़ा स्टाफ है। हाँ, खूब बड़ा स्टाफ है यहाँ पर। तो आपको मतलब एक तरीके से काम करते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक संतुष्टि जिसे अपन कहते हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है आपको? हाँ, हमें महसूस होता है, हम पूरे मन से सेवा करते हैं गायों की। अच्छा अच्छा। और गाय मतलब अलग अलग तरीके से बीमार, घायल हुई, किसी भी तरह की आ जाती हैं, तो कभी कभार आपको ऐसा नहीं लगता कि अपन को जैसे एक यूँ लगता है कि कैसे कर पाएंगे? नहीं, अलग अलग बीमारी की अलग अलग गाय आती है, सभी के अलग अलग वार्ड बनाए हुए हैं। जो खड़ी गाय नहीं होती है, जिसको आईसीयू वार्ड में भेजते हैं, किसी के कैंसर है वो कैंसर वार्ड में जाती है, प्रोलेप्स की होती है वो प्रोलेप्स वार्ड में जाती है, सांड वार्ड, और सभी अलग अलग वार्ड बनाए हुए। 3 पैर का वार्ड अलग है, हर वार्ड अलग अलग बनाए हुए यहाँ पर। अभी एक बहुत बड़ी बीमारी जैसे लंपी आई थी, तो उसका यहाँ पर कितना प्रभाव पड़ा? उस पर यहाँ तो पहले वैक्सीनेशन कर दी थी, लेकिन बाहर से यहाँ पे 2,500-3 हज़ार गाय आई थी, उसके लिए लंपी स्किन वार्ड अलग ही बनाया गया था। और किस तरह इसके जैसे अपने बिल्कुल टाँके लगाकर, और ये देखो पस देख रहे हैं कि कितना पस इसमें है, कितनी इसके कान की कैंसर थी,
इसके कान की कैंसर थी, उसका ऑपरेशन करके कान हटाया गया है। कान ऑपरेशन करके, जैसे कोई अंग खराब हो जाता है तो ऑपरेशन करके हटाया गया। और यहाँ शायद सत्संग भी चलता रहता है। शायद यहाँ गाड़ी को लाके और गाय को उतारा जाता है। रैंप यहाँ दिखाई दे रही है जिसके ऊपर चढ़ा के घायल गाय को उतारा जाता है। ये देखिए आप, लिखा हुआ है आरओ मशीन द्वारा फिल्टर मीठा पानी। देखिए 400 के लगभग दुपहिया वाहन हैं जो स्टाफ कर्मचारियों के हैं और यहाँ करीने से लगे हुए हैं। ऑपरेशन करके इसका जो पैर था खराब हुआ था उसको काट कर इसका ऑपरेशन कर दिया गया। अपने यहाँ विश्व स्तरीय हॉस्पिटल में 3000 गाय है, टोटल घायल और बीमार है, स्वस्थ एक भी नहीं है और स्वस्थ लेते भी नहीं है, टोटल घायल बीमार लेते हैं। जो आईसीयू लायक है, ज़्यादा सीरियस है, एक्सीडेंट है, वो गायें लेते हैं। और अपने यहाँ रोज की 50-60 गाय डेली आती है। ये सबसे अहम बात ये है कि यहाँ कोई भी गाय स्वस्थ नहीं आती है, स्वस्थ गाय को लेते ही नहीं है। घायल, बीमार और यहाँ तक कि आईसीयू में लेने जैसी गायों को यहाँ लाया जाता है। और एक इनके शाखा जोधपुर में है, 2000 वहाँ गाय है जी। वहाँ भी यही सिस्टम है। और अपने यहाँ 18 एम्बुलेंस है जो 150 किलोमीटर तक जितने भी फोन आते हैं, फोन पर जितने भी घायल है उसको गौ माता उसको लेकर आती है, जितने भी वन्य जीव पक्षी है। ये खास बात ये है कि यहाँ सिर्फ गाय ही नहीं, अन्य वन्य जीव जैसे ये देखो एक गाय की मतलब बछिया, छोटी बछिया की आंख देखिए आप, इसकी आंख का ऑपरेशन करके आंख हटा दी गई। यहाँ पक्षियों का भी इलाज चलता है। ये देखिए यहाँ सफेद कबूतर हैं, मोर हैं, काले कबूतर हैं, काले कबूतर भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। घायल पक्षी जो होते हैं उनका भी यहाँ इलाज चल रहा है। ये देखिए आप थोड़ा नजदीक से, ये देखिए बहुत एकदम प्राप्त है। घायल मोरों का इलाज चल रहा है। से देख सकते हैं आप, एक कछुआ वहाँ कोने में दुबका बैठा है, एक यहाँ बड़ा कछुआ, एक यहाँ कछुए का बच्चा है, 2-3 पानी में भी हैं। निस्तारण की व्यवस्था ये है कि यहाँ से कचरा सीधा है वो ट्रॉलियों में डलता है, एकदम साफ सुथरा। यहाँ कहीं कोई खाद जिसे बोलते हैं वो बहुत साफ सुथरी है, सीधा गोबर है वो ट्रॉली है। ये देखिए ये सारे यहाँ नंदी महाराज हैं, गाय नहीं है इनमें एक भी, और सब हैं वो दूर दूर से लाए गए हैं, घायल थे, सबका इलाज चल रहा है। और लगभग ऐसे लग रहा है जैसे सारे के सारे निरोग हो गए हैं। सारे के सारे नंदी हैं, जहाँ तक नजर जाती है सारे नंदी हैं। नहीं आ रही है, घर में भले ही मक्खी मच्छर दिख जाए लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि गाय है उसके गोबर को यहाँ नीचे गिरने ही नहीं दिया जाता है। गोबर किया और तुरंत उठा के ट्रॉली में डाला। हेलो। सफाई शायद बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। गौशालाओं से भी बीमार गायें यहाँ आती हैं।